नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ध्यान से देखिएगा। कहता है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 है, जो प्रत्येक वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में क्या अंतर है? तो देखिए, हम लिख लेते हैं क्या, 3 वर्ष पूर्व, और एक क्या लिख लेते हैं, 2 वर्ष पूर्व। यही ना, 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर लिख लेते हैं और एक वर्तमान जनसंख्या लिख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो प्रत्येक वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 25% का क्या मतलब होता है? 25% का मतलब होता है 25/100, यानी 25 चौके 100, यानी 1/4। अगर पहले, अगर 3 वर्ष पूर्व अगर जनसंख्या 4 था, तो एक बढ़ रहा है, यानी वर्तमान में जनसंख्या क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही कहने का मतलब है 25% की दर से बढ़ रहा है। तो जितना वर्ष पहले था, 3 वर्ष पहले था, तो 25 इतना का 25% निकाल दिए तो 1/4। अगर पहले 4 था 3 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में कितना होगा, एक बढ़ गया, यानी 5 हो जाएगा। अब 3 वर्ष पहले यानी क्यू है, तो 4 का क्यू कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 64। इसका क्यू करिएगा तो कितना हो जाएगा, 125। यानी 3 वर्ष पहले कह रहा था, तो 3 वर्ष पूर्व कह रहा था, यानी 3 का क्यू कर दिए, क्यू में ले लिए, क्योंकि 3 वर्ष का लेना है, तो 3 वर्ष के ले लिए दोनों का। अब देखिए कह रहा, कहता है 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बताइए। फिर देखिए 25% की दर से बढ़ रहा है, तो कहने का मतलब हो गया 3 वर्ष पूर्व कितना था, 64। 3 वर्ष पूर्व कितना था, 64। 64 ना, 3 वर्ष पूर्व था, अब 25% बढ़ गया 2 वर्ष पूर्व में, तो 125/100, यानी 25 से 25 चौके 100, 4 से 16 चौके 64, यानी 16×5 = 80। यानी 2 वर्ष पूर्व कितना था, 2 वर्ष पूर्व कितना था, 80 था। 2 वर्ष पूर्व कितना हो गया, 64 का 125% बढ़ा दिए, यानी 25%, यानी 125/100, यानी 80 हो गया। अब कहता है दोनों में अंतर बताइए। तो देखिए 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व में अंतर देखिए कितना का हो गया, यहाँ अंतर कितना का हो गया, 16 का अंतर है, 16 का अंतर। अब 16 का अंतर में खोल लीजिए। 16 का मतलब होता है कि 16 को क्या लिख सकते हैं, 8×2 भी लिख सकते हैं। 8 का मल्टीपल खोजिए, देखिए 8 का मल्टीपल का मतलब है कि लास्ट का 3 अंक कटना चाहिए। देखिए कटेगा लास्ट का 3 अंक नहीं, ये कटेगा लास्ट का 3 अंक नहीं। देखिए ये 8 का लास्ट का 3 अंक कट जाएगा, यानी 8×6 = 48, 0। यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ये देखिए लास्ट का 3 अंक कटेगा नहीं, यानी ये भी नहीं होगा। अगर इससे नहीं संतुष्टि है तो देखिए वर्तमान जनसंख्या कितना दिया हुआ था, 1,60,000, 60 पर 3 0 हो गया 1,60,000। यहाँ वर्तमान जनसंख्या कितना है, 125, 125। अब कहता है 2 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष पूर्व में अंतर खोजिए, तो अंतर कितना का आया था, 16। 16 से गुना कर दिए इसको। अब काटिए 25 से 25 चौके 100, फिर 5 से काटिए, 5×2 = 10, यानी 1 0 बच गया। अब देखिए 16 है 256, 256 में 4 दूना 8 से गुना कर दिया, एक अंक बाद, यानी 8×6 = 48 के 8, बाकी 4, 25 200 और 204। यदि देखिए 20 480, 1 0 कहा था, वही था कि नहीं था, था ना। यानी अगर जल्दी में था जाना चाहते तो उसको मार के लगा दीजिएगा। अब कहता धारा के अनुकूल गति इतना किलोमीटर पर घंटा 41, और धारा के प्रतिकूल गति है इतना किलोमीटर पर घंटा। एक नाव को किसी स्थान पर जाना है और वापस आने में कुल 13 घंटे का समय लगे, तो नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए। मान लिया जाए नाव द्वारा कुल दूरी कितना है, नाव द्वारा कुल दूरी कितना है, नाव द्वारा दूरी जो है, नाव द्वारा दूरी जो है कितना है, d किलोमीटर। नाव द्वारा दूरी कितना है, d किलोमीटर है। अब कहता देखिए उसको जाने और आने में 13 घंटे का समय लगा, यानी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, d, चाल कितना हो गया, धारा के अनुकूल गया तो 41, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, ये धारा के अनुकूल गया। अब दूसरा देखिए धारा के प्रतिकूल आ रहा है, तो दूरिया तो उतना ही था, डी था ना, दूरी कितना था, डी था। अब धारा के प्रतिकूल आ रहा है, तो इसको कितना लग गया, 20.5। ये देखिए ये भी है समय, समय दूरी बटा चाल,
समय बराबर दूरी बटा 4। और दोनों आने और जाने में कितना लग गया? 13 घंटा का लग गया, समय लग गया। अब इसी को काट सकते हो, दशमलव हटाएंगे, जीरो बैठा देंगे। अब इसको काटिए, 5 से 5 गुना 10, 5 चौके 20 हो जाएगा। अब देखिए 41 41 LCM यानी तो 2 अब बटा कितना हो जाएगा? 41 बराबर कितना हो जाएगा? 13। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 13 गुना 41 अब बटा ये 3 क्या चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। अब यहां से अगर लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, देखिए, क्योंकि अगर गुना करते हैं तो 13 एकम 13, बाकी 1, 13 चौक 52, 52 1 53, इतना आ जाएगा। देखिए ये दिया हुआ आंसर, ये लेकिन आंसर नहीं होगा। क्यों? क्यों कहता है नाव द्वारा कुल दूरी गया, कुल दूरी बताइए। ये तो जाने वाला दूरी था ना, अब आने वाला दूरी कितना है? कुल दूरी मतलब हो गया गया भी और आया भी, यानी टोटल दूरी मतलब 2 से गुना करना पड़ेगा इसमें, यानी तो जाने वाला दूरी था। और आने वाला दूरी कितना होगा? 2 से इसको गुना करिए, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 गुना 6, 3 गुना 6, 5 गुना 10 अब बटा कितना हो जाएगा? 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा गलत करिएगा, मिस्टेक, यहां पर पहुंच जाइएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।